श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कह अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत भक्तों माता जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड, गोकुल भवन आपके आश्रम का नाम है। वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम में है सिद्धपीठ। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज कलयुग में ऐसे आप दिव्य अवतारी महापुरुष थे जिनके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत ऐतिहासिक एवं पौराणिक महापुरुष राक्षस समस्त एवं सिद्ध संत मुस्लिम सिद्ध संत 700 हर संप्रदाय हर मत मजहब पंथ के सिद्ध संत महापुरुष आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा पद चौपाई एवं सोरठा छंद वार्ती कथा लिखवाए हैं। आपके द्वारा 4 भागों में लिखा गया दिव्य ग्रंथ यह हर मत संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक काम करता है। यह दिव्य ग्रंथ जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित प्रसंग पारिजात ग्रंथ आप लिखे हैं, हिंदी में अनुवाद कराए हैं, जो पैशाचिक भाषा में लिख कर रखा हुआ था। आपका सद्गुरुदेव भगवान का दिव्य धाम भव्य स्मारक बना हुआ है जिला गाजीपुर श्री ग्राम व पष्ट बैपुर देवकली श्री गंगा आश्रम परिसर में, जहाँ दूर दराज से भक्त लोग आते हैं सद्गुरु भगवान जी का दर्शन कर अपने को धन्य एवं कृतार्थ समझते हैं। भक्त भगवान चरितावली सद्गुरुदेव भगवान कथा लिखे हैं। भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ लिखे हैं श्री बड़े महाराज जी, उसी से आज कथा सुनाएंगे भगवान की कृपा से। गंगा के करीब एक साधु इस शरीर से किसी को कष्ट न दें। महाराज जी बताते थे जब भक्त बीमार हो जाए, जब पाठ पूजन कीर्तन न कर सके तो भगवान के हाजिरी में लिखा जाता है, पर जब तंदुरुस्त हैं तब न करें तो गैर हाजिरी में लिखा जाता है। एक साधु गंगा के करीब एक फरलांग पर जंगल था, वहाँ झोपड़ी में रहते थे। गांव करीब था, भिक्षा मांग लाते कई घरों से, झोपड़ी में रखकर गंगा जल छिड़क देते तब पाते। लौकी का कमंडल था, उसी का कटोरा था, उसी में जो कुछ लाते सान कर पाकर कटोरा धोकर रख देते। मरने के समय गंगा जी गए पर बीमार न थे, उनको मालूम तो हो गया था। वहां जाकर गांठी भर पानी में बैठ गए, बैठने में पानी गले तक रहा। ध्यान लगाया, फिर ध्यान छूटा, तब शरीर छूट गया। गंगा के कछुआ मछली मांस खा गए। वे यह विचार करके जल में अंदर गए कि अगर बाहर शरीर छूटेगा तो लोगों को तकलीफ होगी,
लकड़ी काटो, टिकठी बनाओ, बांधो, लेकर गंगा में प्रवाह करो। जहाँ बांस नहीं होते वहाँ आम पलाश का टिकठी बनाते हैं। इसे ऐसा किया, इसके बाद लोगों को खबर लगी, सब लोग पछता कर रह गए। श्री सीताराम सीताराम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री सीताराम। अगली कथा है भक्त भगवंत चरितावली से श्री जगजीवन साहब की। दोहा। जगजीवन जग आय के, जगजीवन ले जान, जगजीवन बिन तन वृथा, सुर मुनि की न बखान। जगजीवन श्री राम हैं, जगजीवन श्री श्याम, जगजीवन श्री विष्णु हैं, बार बार प्रणाम। जगजीवन साहब ने कहा है, हमारा तो नाम माता पिता ने जगजीवन धरा था, जगजीवन राम है, जगजीवन श्याम, जगजीवन विष्णु जी हैं, जिनकी सृष्टि बनाई है तीनों शक्तिमान। तीनों शक्तिमान एक ही हैं, सारे विश्व के जीवन मात्र की जान है। धन संपत्ति पा करके यहाँ पर कबहू जग में भरमइयो नहीं, सबही में सियावर व्यापक हैं, काहू को भूल सतयो नहीं। जग जीवन 4 दिना, जग में कबहू रघुबीर भूलयो नहीं। नेकी बने यदि या तन से, तो बदि करे गांठी बधयो नहीं। धन संपत्ति पाकर के यहाँ पर कबहू जग में भरमइयो नहीं। जग माने संसार। माया की चाल अगली कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी। रामायणी 11/9/1972 दिनांक को लिखे हैं। रामायणी राम जी दास को संबोधन करके परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज ने यह उपदेश लिखा। माया त्रिभुवन पति की छाया है, राम नाम में अपार शक्ति है। शांति की तलवार व दीनता की ढाल से वह चुप होती है, अपने 5 पुरुषों को भी चुप कर देती है। उसी रीति से चलना सीखना चाहिए। मन जीव का वजीर है, जीव बादशाह है। वजीर को उसने सौंप दिया, उससे कभी हिसाब नहीं लिया, वह सब दखल बैठा लिया। माया और 5 चोरों का संगी बन गया। जीव को डांटता है, अकेला जीव कुछ नहीं कर पाता। अगर राम नाम में जुट जाए तो मन को नाम खींचकर जीव का संगी बना दे तो काम पूरा हो जाए। देखो अभी माया माता ने लिखाया है, निद्रा देवी ने लिखाया है, तो कैसे पार हो सकोगे। मानुष तन समय श्वास नित प्रलय में बीता जा रहा है। अब चेत कर भजन में लगाओ और सुखी हो जाओ। हरि ओम तत्सत। अगली कथा है चीरावतार भक्त भगवंत चरितावली चरितामृत से। एक बार गंगा स्नान का पर्व था। द्रौपदी स्नान को गई थी और दुर्वासा जी भी गए थे। वह स्नान कर गंगा में ही लंगोटी धोकर गार कर पहनना चाहते थे कि वह हाथ से छूटकर बह गई। उसी जगह द्रौपदी जी भी थी। फौरन अपनी साड़ी चीरकर लंगोटी के लिए दिया। तब दुर्वासा जी प्रसन्न होकर कहे, जैसे तुमने हमारी लाज बचाई है वैसे भगवान तुम्हारा लाज बचावेंगे। वही जब भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे तो उदास देखकर रुक्मणी जी पंखा करते हुए पूछा, आप क्यों उदास हैं। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी पर मुसीबत आने वाली है। वह अपने हाथों से साड़ी पकड़े थी, बस हाथ ही उठाने वाली थी
कि भगवान ने चीर में प्रकट होकर लाज बचाई। भगवान ने कहा, जब द्रौपदी हाथ उठा देगी तब उनके पट बन जाएंगे। तब 10,000 हाथी के बल का दुशासन खींचा तो भगवान सारी में प्रकट हो गए। आसमान तक सारी ही सारी हो गई तो भीष्म पितामह ने कहा, देखो अंधे पीछे पहाड़ लगा है। द्रौपदी इतने वस्त्र पहने रही तो जब देखा तब कांपने लगा और थक गया, भुजा फूल गया और कहा, अब तुम्हारा नाश होना चाहता है। द्रौपदी की साड़ी में भगवान समा गए। कवि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरी पेरी, ढेरी बहु तेरी नहीं गिनबे में अबे हैं। लाल गुलाबासी गुले नारी और गुलाबी, पटसाल से काही और बदामी दर्शाए हैं। खाकी मुल्तानी और पियाजी जाफरानी बहु, धनी आसमानी आसमान लगी छाए हैं। द्रौपदी के काज ब्रजराज हैं बजाज, मानो लादि के जहाज पट द्वारिका से लाए हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगली कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान श्री बाहुरी भुजवा मैगलगंज चिड़ियों का भंडारा। 4 पेड़ लगाए जाते हैं, पीपल बरगद पाकड़ी और गुल्लर। चिड़ियां खाएं करे खूब हुल्लर। कोई भी पेड़ इनमें से लगवा दें तो प्रथम वैकुंठ में जाए। दीनता शांति दीनता धर धरी सुमिरो नाम अमोल, कहे बहोरी विजय की बाजे दो दिशी ढोल। पद आ गए। सतगुरु से जब की विधि गौरे, जो अपने कल्याण को चौरे। राम नाम को प्रेम से कौरे, तब समझो मेरे दिन बहुरे। सबके कटु वचन को सौरे, तब काहे फिर गर्भ में ढौरे। बहुरी भुजवे से पूछा कि भोजन क्या करते थे, कितने दिन हुए शरीर छोड़े, तो कहा शरीर छोड़े 500 वर्ष हुए। भूजा अन्न जैसे गेहूं चना जौ मूंग मकाई सफेद ज्वारी बाजरा मोथी, इसमें से कोई एक अन्न जो भुजने को आता था उसकी भुजाई में लेते थे। एक छटा खाकर जल पी लेते। एक टेम 12 बजे दिन में। गांव में जो साधु आते थे उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी राम राम किया करो। मैं राम राम करने लगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री ज्ञानदास जी गिरनार के संत। अगली कथा है। शेर। निंदा सुनने से खुश होवे जो सियाराम का पूत, निंदा सुनने से जो खुश होवे सो सियाराम का पूत। स्तुति सुनने से खुश होवे जो सो स्तुति सुनने से खुश होवे सो कुपसु का पूत। वार्तिक 2 बजे रात सरजू जी स्नान किया, अवध की 5 परिक्रमा किया, मुख्य स्थानों की दंडोती किया। अब आपसे मिलने आए हैं। हम चुप अपनी सुरती संभाले पड़े थे। वह दंडोती किए। राम जी महारानी जी कृष्ण भगवान राधा जी के जन्म पर शंकर जी के विवाह के उत्सव में सब देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध संत आते हैं।
इतना कहकर अंतर हो गए। अजर अमर हैं, दत्तात्रेय के शिष्य हैं, बड़े सरल स्वभाव के थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का वरदान है, बड़ी बड़ी तपस्या की है, अपर हैं, ब्राह्मण हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय एवं समस्त संत भक्तों की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री गुरुदेव भगवान जी, मन क्रम वाणी से जो भी गलती हो गई हो क्रम से, उसे आप छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करें। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्र